होली उतराला सड़क निर्माण को लेकर स्थिति स्पष्ट न करने से खफा संघर्ष समिति ने तहसील मुख्यालय में रोष रैली निकाली। साथ ही विभाग के होली स्थित उपमंडल कार्यालय के बाहर धरना देकर शांतिपूर्ण तरीके से घेराव किया। समिति का कहना है कि होली उतराला सड़क निर्माण को लेकर स्थिति स्पष्ट न करने के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर 15 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन तय समयावधि के बाद भी अभी तक विभाग की ओर से सड़क निर्माण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इसी के चलते समिति ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव कर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाया है। समिति के अध्यक्ष गगन ठाकुर का कहना है कि समिति विभाग से आग्रह करती है कि लाके वाली माता मंदिर से आगे 2 किलोमीटर का जल्द मरम्मत कार्य आरंभ कर पूरा किया जाना चाहिए ताकि आगामी सड़क निर्माण कार्य शुरू हो सके। नमस्कार साथियों, जैसा कि आज आपको सबको पता था कि जो होली उतराला संघर्ष समिति बनी हुई है, आज उसकी दूसरी बैठक थी और इस दूसरी बैठक में जो महत्वपूर्ण एक कदम था वो उठाया गया है कि जो लोक निर्माण विभाग है उनके वहाँ पर पूरी समिति और जो क्षेत्र के लोग थे वो एकजुट होकर गए और वहाँ पर एक ज्ञापन जो है वो एसटीओ जो होली के हैं उनको दिया है पीडब्ल्यूडी विभाग के, और उनसे साफ ये एक बात पूछी गई है कि जो सड़क निर्माण जिसका आश्वासन जो है वो माननीय जो विधायक हैं उनको अधिशासी अभियंता ब्रह्मौर ने दिया है। उन्होंने कहा है कि मार्च तक जो 2 किलोमीटर का जो भाग है जिसका निर्माण कई साल पहले हो चुका था, लेकिन बताया जा रहा है कि जो खराब मौसम के चलते जो था वो खराब हो गया है, रोड जो था वो खराब हो गया। अब सवाल ये है कि जब 5 सालों से वो सड़क मार्ग वैसे का वैसा पड़ा हुआ है तो विभाग अब ऐसी कौन सी जो एक जादू की छड़ी है उसको लगाएगा और मार्च तक उसको कर देगा। मेरा पहला सवाल लोक निर्माण विभाग से ये है। दूसरा सवाल मेरा लोक निर्माण विभाग से ये है कि इतने कम समय में इतना बजट, इतना फंड कहाँ से आएगा। सवाल तीसरा ये है कि उस सड़क मार्ग का निर्माण पहले हो चुका है तो दोबारा सरकार या विभाग उसको फंड कहाँ से जारी करेगा। ये कुछ ऐसे टेक्निकल इशू है जिसमें साफ प्रतीत हो रहा है कि लोक निर्माण विभाग भरमौर जो है हमें वो एक झूठा जो दिलासा है वो दे रहा है, जिसमें कहीं तक हमें जो है वो सच्चाई जो है वो नजर नहीं आ रही है। कमेटी की बैठक अभी चली हुई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि अब अगला जो हमारा कदम होगा वो माननीय जो लोक निर्माण विभाग मंत्री हिमाचल प्रदेश विक्रमादित्य जी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी उनके समक्ष जो है हम मामला उठाने का हमने निर्णय लिया है। और फरवरी माह के पहले सप्ताह में हमने जो है ये निर्णय लिया है कि हम शिमला जाएंगे और उनसे इस जो स्थिति है इससे उनको वाकिफ करवाएंगे कि आखिर इतना बड़ा जो विभाग के नाक के तले इतनी बड़ी जो गड़बड़ झाला होता है और हर कोई लोग जो व्यक्ति है इससे अनभिज्ञ रहता है, चाहे वो एक प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो लोक निर्माण विभाग का बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो क्षेत्र के नेता हो, चाहे वो क्षेत्र का विधायक हो, तो हर कोई जो व्यक्ति है इसमें कहीं ना कहीं हमें संलिप्त लगता है और सबकी कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो विभाग से एक बार फिर हम होली उतराला संघर्ष समिति यही मांग करती है कि कम से कम मार्च तक आप लोग इस सड़क का किस तरह से मुरम्मत करेंगे, क्योंकि ये बात भी स्पष्ट है अगर 2 किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो आगे का जो टेंडर हुआ 3 किलोमीटर का उससे उसका भी बेड़ा गर्क जो है वो साफ नजर आ रहा है कि उसका हसर भी 3 किलोमीटर का हसर भी 15 या 20 सालों वाला हो जाएगा। तो अब विभाग हमें पता है कि हमें एक झूठी तसल्ली दे रहा है, इसलिए अब लड़ाई जो है वो राज्य सरकार के समक्ष लड़ी जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गगन ठाकुर, होली उतराला सड़क संघर्ष समिति अध्यक्ष। आज हमने जो 2 किलोमीटर रोड के लिए विभाग से हमने निवेदन करा था काम शुरू करने के लिए, तो उनका कोई रिस्पॉन्स हमें आया नहीं था उसके इसीलिए आज हमने जो हमारी मासिक जनसभा थी उसके पश्चात हमने एक मौन रैली का हमने आयोजन करा और पीडब्ल्यूडी सब डिवीज़न होली का घेराव करा और पत्राचार के माध्यम से हमने विभाग को एक बार फिर से सचेत करा है और फिर से अनुरोध करा है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी
युद्ध स्तर पर शुरू करने की प्रयास करें। और जो बजटिंग का इशू पीडब्ल्यूडी विभाग बता रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमें ये भी लग रहा है कि विभाग हमें अंधेरे में रख रहा था जब उन्होंने कहा था कि मार्च तक आपका ब्रिज सूरी नाला में पहुंच जाएगा। जब आपके पास बजट नहीं है तो इस तरह की स्टेटमेंट सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए मुझे जहाँ तक लग पाया कि वो दे रहे हैं। तो अगर आपको बजट नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था है, तो आप समिति का सहयोग ले सकते थे। अब समिति को अंधेरे में रखना मैं औचित्यपूर्ण वक्त नहीं समझता। देखिए, जो हमने पहला पत्राचार करा था उसका रिस्पांस कुछ आया नहीं था, तो अभी हमने यहाँ पर जेई अवेलेबल थे, क्योंकि यहाँ पर पिछले 1.5 साल से कोई एसडीओ नहीं है। तो 27 को उनकी ज्वाइनिंग होगी, तो उसके बाद जैसे ही वो आएंगे उनके साथ हम एक बार विभाग खुद एक चर्चा करने के बाद हमें उस विषय के बारे में बताएंगे। पर हमारा क्या प्रयास रहेगा? हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इस विषय को जो अभी उजागर हुआ है, हमारे ध्यान में आया कि बजट नहीं है और जो भी हमें कहा गया था कि मार्च तक बनेगा, इट सीम्स लाइक ए काइंड ऑफ फेक न्यूज़। तो उसके लिए कैसे प्रयासरत रहना है, ये कोर कमेटी के साथ बैठ के हम चर्चा करने के बाद जो निर्णायक निर्णय होगा वो आप लोगों के साथ अवश्य से साझा करेंगे। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं। पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।